देखिए 4 ओवर में 35 रन इन्होंने खर्च किए, विकेट इन्हें एक भी नहीं मिला और अच्छी खासी पिटाई हो रही थी इनकी जब मैक्सवेल बल्ले से ना गेंद से किसी से कमाल नहीं कर पाया। बिल्कुल, और अच्छी खासी कुटाई पिटाई कृणाल पांड्या की भी कर रहे थे। फाफ डुप्लेसी की बात करूं तो इन्होंने भी 46 गेंदों का सामना करते हुए एक अच्छी पारी खेली, नाबाद रहे, ये बड़ी बात थी। रवि बिश्नोई की बात करें, 4 ओवर में 39 रन इन्होंने भी खर्च किए, सब पिटे थे और आरसीबी के गेंदबाज भी थे, वो भी सब पिटे। तो मतलब गेंदबाजों का तो दिन आज था ही नहीं। ये मैदान ही कुछ ऐसा चिराग में कह रही थी जहां पर आपको पिटना ही है, लेकिन बड़ी मुसीबत ही हो जाती है कि वो पिट कर जो बड़ा भारी भरकम स्कोर आप स्कोर बोर्ड पर लगाते हैं उसको कैसे डिफेंड आप करवा पाए अपने गेंदबाजों से। ये देखिए आवेश खान 4 ओवर में 53 रन इनके पड़े थे, लेकिन अब दुख नहीं होगा ना क्योंकि आपकी टीम जीत गई। वही बार बार हम कहते हैं बड़ी जीत के पीछे जो इंडिविजुअल हार होती है हर प्लेयर की वो छिप जाती है, और केएल राहुल ना वो बल्ले से चल पाए और कप्तानी उनकी इतनी हल्की नजर आई है। चिराग, अब बात जब करें पहले बल्लेबाजी का न्योता जब उन्होंने टॉस जीत कर दिया, हालांकि टॉस जीता है एक ही चीज उनके हक में गई यहां पर, लेकिन वो भी जब बल्लेबाजी रॉयल चैलेंजर्स ने करी तो बहुत बड़ा स्कोर उनके सामने खड़ा कर दिया। एक वक्त था 13 ओवर में आई गेस 104-105 रन थे और बाकी के 7 ओवरों में 108 या 109 रन थे। कुछ समझिए कि लास्ट के 7 ओवर में आप कुछ कर ही नहीं पाए। वो जो डेड ओवर्स होते हैं, एज ए कैप्टन पूरी तरीके से केएल राहुल फेल होते हुए नजर आए हैं और मुझे लगता है कि यहां से अब उनकी कप्तानी स्टेक पर है। बिल्कुल है, और मुझे लगता है कि आज के जीत का पूरा श्रेय मुझे लग रहा है कि निकोलस पूरन को जाना चाहिए, क्योंकि 19 बॉल उन्होंने खेली और देखिए जिस तरीके से रन बनाए, 62 रन बनाए, 4 चौके और 7 छक्के लगाए, 326 का स्ट्राइक रेट था। 326 का स्ट्राइक रेट और तूफान आया था। मैं कहूंगा निकोलस पूरन का तूफान आया था और उस तूफान को कोई भी रोक नहीं पा रहा था, कोई भी नहीं रोक पाया आरसीबी का गेंदबाज। और जब निकोलस पूरन बल्लेबाजी कर रहे थे तब ऐसा लग रहा था कि यार ये तो मतलब 2 ओवर पहले शायद खत्म कर देंगे मुकाबले को, लेकिन वो फिर एक फुल टॉस आई और उनको लगा जो जैसे विकेट उनका गिरा, क्योंकि जब वो क्रीज पर होते हैं और ये पहली दफा नहीं, इससे पहले भी मैच में इतना ही बेहतरीन परफॉर्मेंस दिया, इसीलिए लखनऊ लगातार जीतती चली जा रही है। और आज का परफॉर्मेंस आउट ऑफ द बॉक्स रहा, लेकिन कृणाल पांड्या एक चिंता का विषय बने हुए। देखिए कृणाल पांड्या, केएल राहुल, ये वो खिलाड़ी है, हालांकि पिछले मैच में उन्होंने थोड़ा सा अच्छा प्रदर्शन था, प्लेयर ऑफ द मैच बने थे, लेकिन समस्या तो देखिए कृणाल पांड्या के साथ है ही। और आज आप जीत गए और आपकी कमियां छुप गई, वो वाली बात है, क्योंकि निकोलस पूरन का बल्ला चल गया और आज आप जीत गए। लेकिन मुझे लगता है कहीं ना कहीं मार्कस स्टोइनिस की भी तारीफ करनी चाहिए। देखिए 30 बॉल 65 रन 216 का स्ट्राइक रेट, जब ये बल्लेबाजी कर रहे थे तब भी मेरे दिल की तो धड़कनें बढ़ी हुई थी, भाई क्या हो रहा है, ये 212 आप बना रहे हो, फिर भी आप ऐसा लग रहा है कि हार रहे हो और हार भी गए हैं। ये हाई स्कोरिंग एक, लेकिन चिराग की शुरुआत में समझ में आ गया था जैसे लखनऊ की टीम क्रीज, इन भाई साहब को कुछ नहीं हो पाएगा। इन भाई साहब का तब तक हो पाएगा जब तक लखनऊ जीतती चली जाएगी। जिस दिन लखनऊ ने हारना शुरू किया, इनका काला चिट्ठा पूरा खुल जाएगा, क्योंकि आज जयदेव उनादकर ने पहला ओवर करवाया, उसके बाद वो आखिरी ओवर में आ रहे हैं। बीच में वो क्या करने गए थे, वो कोई दही जमाने गए थे, वो खाना खाने गए थे, किसी को समझ में नहीं आया, क्योंकि कप्तानी के कुछ ऐसे डिसीजन है जो उन्होंने लिए। ये देखिए परफॉर्मेंस आप देखिए, 2 ओवर 32 रन, एक भी विकेट नहीं, बहुत बड़ा नाम है। और बहुत ज्यादा मुश्किलें जो हैं वो केएल राहुल के सामने हैं। अब यहां से अंकिता, बिल्कुल देखिए केएल राहुल के लिए मुश्किलें हैं और आज इन्हें जल्दी आउट कर दिया था। काइल मेयर्स की अगर बात करें तो ये पिछले दोनों मुकाबलों में थोड़े से चले नहीं हैं और उससे पहले मुकाबलों में ये चले थे, तो निश्चित तौर पर इनका भी प्रदर्शन वैसा ही है, या तो 80 या 0 या 80 या 0। तो काइल मेयर्स पर भी आप भरोसा नहीं जता सकते मेरे हिसाब से। और आज केएल राहुल का बल्ला नहीं चला, और केएल राहुल का हम अक्सर ये बात करते हैं कि भाई 15-20 रनों का योगदान दे रहे हैं, वो भी स्ट्राइक रेट का इशू है। चिराग, एक चीज मुझे समझ में नहीं, 13वें ओवर तक वो टिके थे आज शायद, बिल्कुल, और कितने रन उन्होंने बनाए? 18 रन 20 बॉल पे। देखिए समझिए कि 13वें ओवर तक आप टिकेंगे, यही उन्होंने शायद पहले मैच में किया था, जहां पर कायर्स को सिर्फ बनाने के लिए रन वो क्रीज पर खड़े थे, वो अपनी जिम्मेदारी को समझ नहीं रहे। एक एंकर की भी भूमिका आज वो निभाते हुए नजर नहीं आया। आप 13वें ओवर तक टिकते हैं, मतलब आप समझिए कितनी बॉल्स आपने खाई हैं, और उसके बाद आप सिर्फ इतने दहाई का आंकड़ा भी नहीं रनों में पार कर पाते। तो ये तो एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क उनकी परफॉर्मेंस पे और चिंता का विषय है। मुझे लगता है कि लखनऊ को उस पे इंट्रोस्पेक्शन करना होगा जीत के बावजूद। बिल्कुल देखिए इंट्रोस्पेक्शन तो करना होगा। और निकोलस पूरन की जब हम बात कर रहे हैं ना, तो देखिए 62 रन बनाए 19 गेंदों का सामना करते हुए, 62 रन 19 गेंदे, 4 चौके 7 छक्के। कैसे भूलोगे आप इस पारी को? निकोलस पूरन जितनी तारीफ की जाए, जब बल्ला लग रहा था तब ऐसा लग रहा था कि गेंद ग्राउंड के अंदर तो रुकेगी ही नहीं, और वहीं से कहीं ना कहीं लग रहा था चिराग कि अब मैच जो है वो
आरसीबी के हाथ से निकल गया है। और जिस तरीके की आज बल्लेबाजी की वो याद आ गया, कल का रिंकू सिंह का मैच भी याद आ गया, और हारी हुई बाजी को जिताया, ये बहुत बड़ी बात होती है। और आज जीती हुई बाजी को आरसीबी हार गई, आरसीबी हार गई जीती। और ये समस्या है, देखिए आरसीबी के गेंदबाजों के साथ ये समस्या है। और गेंदबाजों के साथ समस्या क्या है, गेंदबाजी नहीं है आपके पास। मैं कहूंगा कि आप ठीक है, हर्षल पटेल है, आप कहते हैं कि डेथ ओवर स्पेशलिस्ट है, लेकिन वो धार वो लय नजर नहीं आ रही। हालांकि आखिरी ओवर अच्छा किया, जितनी कोशिश हर्षल पटेल कर सकते थे उतनी उन्होंने की, लेकिन भाई अब आप रन ही नहीं छोड़ेंगे इतने, तो फिर हर्षल पटेल भी क्या करेंगे। लेकिन आप शुरुआत में जिस तरीके की आपकी गेंद रहती है, सिराज को हम देखते हैं लगातार इनकंसिस्टेंट परफॉर्म कर रहे हैं, वाइड डाल रहे हैं, बाउंसर भी जब कर रहे हैं तो उस कंसिस्टेंसी के साथ बाउंसर्स नहीं डाल रहे हैं। उसके बाद हमने देखा है कि भाई करण शर्मा आज बहुत ज्यादा पिटे हैं, तो फिर गेंदबाजी एक बहुत बड़ी समस्या नजर आ रही है आरसीबी की। बिल्कुल, और उस पर कप्तान को, टीम मैनेजमेंट को अब यहाँ से इंट्रोस्पेक्ट करना होगा, क्योंकि बड़े मैचेस में आप हार रहे हैं। अब चूंकि कितने सारे मैचेस हो चुके हैं प्लेऑफ के और आगे आगे बढ़ रहे हैं और लगातार टीम हारी। इससे पहला मुकाबला भी आरसीबी का अच्छा रहा था, लेकिन फिर भी हाथ से निकल गया। तो हर बार अगर इतनी मेहनत के बाद बैट्समैन को सपोर्ट करने ठाकुर आ गए थे तब, आज निकोलस पूरन आ गए, तो फिर ये तो एक खिलाड़ी परेशान कर देता है। अब देखिए 11 में से कोई एक तो चलेगा ना, अब 11 के 11 तो फेल नहीं होंगे, ये समझ के आरसीबी को उतरना होगा। आपके सारे प्लेयर्स चल रहे हैं, तब आप बना रहे हैं 212 213, विराट कोहली चल रहे हैं, फाफ डु प्लेसिस चल रहे हैं, आपके तमाम प्लेयर्स चल रहे हैं, लेकिन सामने वाली टीम का एक प्लेयर आपको चारों खाने चित्त करके चला जा रहा है। बिल्कुल, कमेंट सेक्शन में आप लोग भी बताइए, देखिए जो दर्शक हमारे साथ जुड़े हुए कमेंट सेक्शन में बताइए आप भी कि क्या आरसीबी की गेंदबाजी वो उस तरीके की गेंदबाजी नहीं है जिससे आप देखिए 213 रन डिफेंड कर सकते हैं। तो गेंदबाजी के बारे में क्या कहेंगे आरसीबी की, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। अंकिता, सवाल सिंपल सा है, जोश हेजलवुड नहीं है, वनिंदु हसरंगा नहीं है, क्या यही कारण है कि भाई आपके पास गेंदबाजी कमजोर है और आप, लेकिन चलिए नहीं भी हैं तो ऐसी गेंदबाजी करेंगे? बिल्कुल, और देखिए आज के जो स्कोर था, मैच का स्कोर था, बिल्कुल भी कम नहीं था। 212 रन बनाए थे, 213 का टारगेट दिया था उन्होंने, कम स्कोर नहीं था। मतलब स्टार्टिंग, आप अगर बैटिंग ऑर्डर बहुत अच्छी है तो कहीं ना कहीं बॉलर्स बहुत ज्यादा पिट गए आज के मैच में। तो मुझे लग रहा है कि थोड़ी सी बॉलिंग ऑर्डर आरसीबी की अच्छी होनी चाहिए। बैटिंग तो बहुत लाजवाब रही आज, जिस तरीके से फाफ ने खेला, विराट ने खेला, मैक्सवेल ने खेला, तो बैटिंग ऑर्डर तो बहुत अच्छा है, लेकिन कहीं ना कहीं बॉलिंग में वो कसक है आरसीबी में। बिल्कुल, और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट अब यहाँ से है कि आप ये कह रहे हैं कुछ बड़े नाम आपने जो गिनवाए वो टीम का हिस्सा नहीं है, वनिंदु हसरंगा अभी, लेकिन कुछ तो अल्टरनेट उनका होगा, कुछ तो डेफिनेटली अल्टरनेट होगा, उसका इंतजार। और जो जिस तरीके का इस्तेमाल किया जा रहा है, मुझे लग रहा है कि शायद इसमें भी कुछ मिक्स मैच करने की जरूरत है। अब वैसे भी आप हार रहे हैं तो कुछ एक्सपेरिमेंट यहाँ से कर लिए जाए, वो बुरे नहीं है। तो बहुत इंपॉर्टेंट अब यहाँ से कप्तान का रोल हो जाता है, मैनेजमेंट का रोल हो जाता है कि इंट्रोस्पेक्ट करें। बाकी आप लोग जो इस वक्त हमें देख सुन रहे हैं, आप ही बताइए हार का कारण क्या है। वैसे तो साफ गेंदबाजी समझ में आ रही है, लेकिन अगर आपके जहन में है कि किस तरीके से सामने वाली टीम को टैकल किया जाए, क्योंकि बहुत बड़ा स्कोर, ऐसा भी नहीं था कि छोटा स्कोर दिया, हालांकि मैदान ही कुछ ऐसा जहां पर बड़े रन बनते हैं, तो बहुत लाजमी था। जैसी शुरुआत लखनऊ की हुई, समझ में आ रहा था कि यहां से वो मैच खींचकर ले जा सकते हैं, क्योंकि ऐसा भी नहीं था कि पारी लड़खड़ाई हुई कहीं बीच में। शुरुआत से जो तूफान उन्होंने अटैकिंग मोड में सामने आए उनके प्लेयर्स, वो कहीं ना कहीं तस्वीर धुंधली सी को साफ करता चला गया अंत तक, और आखिरी गेंद तक क्रिकेट प्रेमियों के लिए कम से कम अच्छा दिन रहा कि रोमांच बना रहा। बिल्कुल, क्रिकेट प्रेमियों के लिए अच्छा दिन था, रोमांच बना रहा। और आखिरी ओवर की अगर बात करें तो बहुत ज्यादा रोमांच था आखिरी ओवर में, क्योंकि रन बहुत ज्यादा थे नहीं आपके पास डिफेंड करने के लिए। वहां पर आपने विकेट भी चटकाया, वहां पे आखिरी बॉल पे आपको 1 रन चाहिए था, वहां तक आप लेकर गए। और उसके बाद भी फाफ डु प्लेसिस ने अभी ये कहा है कि हम फिर भी लड़ते रहे, एक बॉल में 1 रन चाहिए था, तब भी हम एक रन आउट की तरफ देख रहे थे। बताइए, आपकी जो एक्साइटमेंट थी वो इसलिए थी कि सुपर ओवर आने वाला, या फिर इसलिए थी कि एक मौका और आरसीबी को मिलेगा? देखिए, अगर 1 रन तक ही पहुंच गई है बात, फिर तो यही था कि भाई अब सुपर ओवर ही दे दीजिए, कम से कम एक और मौका मिल जाए, फिर एक नई शुरुआत होती, फिर एक नई एनर्जी होती। आरसीबी प्रेमी पर क्रिकेट प्रेमी भारी पड़ गया। बिल्कुल, आरसीबी प्रेमी पर क्रिकेट प्रेमी भारी पड़ गया, लेकिन सुपर ओवर देखते तो और ज्यादा रोमांच भी आता। लेकिन कई रोमांचक मोमेंट्स हमने देखे हैं जहां पर 200 वाले मैचेस को हारते हुए देखा है, वो तो अब आम बात हो गई इस आईपीएल में। कल रिंकू सिंह की एक ऐसी तूफानी परफॉर्मेंस हमने देखी है। फिर हर मैच में हम हेटमायर को जिस तरीके से देखते हैं, वो आते हैं और अंत के ओवरों में जो करके जाते हैं वो भी कमाल है। आज सुपर ओवर हो जाता है तो एक वो रोमांच भी थोड़ी सी कसक कहीं ना कहीं बच गई, वो पूरी हो जाती है अंकिता। बिल्कुल, और मुझे लग रहा है कि आज अगर सुपर ओवर होता तो आरसीबी शायद जीत जाती। और चिराग का, आप लोगों को क्या लगता है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, क्या सुपर ओवर होता तो आरसीबी जीत जाती? ये जरूर आप बताइए, क्योंकि जिस तरीके से चिराग लखनऊ कर रहा था बल्लेबाजी, मुझे तो समझ आ रहा था कि सुपर ओवर भी
कुछ नहीं कर पाता आरसीबी के लिए। नहीं देखिए, Hopeless. सुपर ओवर में तो नई दिशा, नया रोमांच। उसके बाद मुझे लगता है डेविड विली आते गेंदबाजी के लिए, और उधर से बल्लेबाजी के लिए तो ऑब्वियसली निकोलस पूरन आते ही आते, और इधर से बल्लेबाजी के लिए फिर हम देखते हैं फैफ को, मैक्सवेल को या विराट कोहली को। तो एक नई शुरुआत तो मिलती है, एटलीस्ट एक नया मौका तो मिलता है। लेकिन चलिए वो अलग बात है, अब उसके बारे में हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं। आज तारीफ निकोलस पूरन की बनती है, जितनी तारीफ आज की। युवराज शर्मा चिराग के जले पे नमक छिड़क रहे हैं, कह रहे हैं आरसीबी। हाँ ठीक है, देखिए सब कहते हैं, इसमें कोई सबको दिक्कत अधिकार नहीं है, अभी अधिकार आप लोगों ने हक से लिया सबको है। अधिकार है। केएल राहुल के फैन भी आ गए, यूपी गेमर जी हैं, रामू जी लिख रहे हैं यस आरसीबी विन। मतलब आपने मैच नहीं देखा क्या सर? वो या शायद ये वैसे कह कहना रहे हैं? चाह